हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड्रॉइड कॉम्पिटिटिव क्लासेस। दोस्तों, दिल्ली पुलिस मैथ्स मैराथन में आज है डे 25 और एवरेज में हम करने वाले हैं पार्ट। तो चलिए कुछ नए सवालों के साथ शुरू करते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो आज का पहला सवाल ये है कि 11 संख्याओं का जो औसत है वो है 63। इसमें से 6 संख्याएं स्टार्टिंग की अगर मैं उनकी एवरेज काउंट करता हूं तो वो है 60 और बाद की अगर मैं 6 उनकी एवरेज काउंट करता हूं तो ये है 65। और आपको ये पता लगाना है कि जो 6th नंबर होगा वो यानी कि जो मिडल में जो नंबर होगा उसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए दोस्तों, इसने कहा 6 संख्याएं ये हैं, 6 संख्याएं ये, वैसे तो 12 दिख रही हैं बट एक्चुअल में है कितनी 11, यानी कि एक नंबर को आपने 2 बार काउंट किया होगा, आपने वही नंबर फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसका बेहद ही आसान सा तरीका है, वो क्या है वो समझते हैं। तो 6th नंबर निकालने के लिए आपने क्या करना है, एवरेज जो आपका वो है 63, ये तो आपने लिख लेना है। तो अगर हम बात करें कि जो ये पहले वाली एवरेज है ये कितनी कम है, तो ये -3 है और दूसरी एवरेज है कितनी ज़्यादा है, तो ये +2 है। मतलब कि ओवरऑल एवरेज से ये 3 कम है और ये 2 ज़्यादा है। तो इसका नेट इफेक्ट अगर मैं देखूँ तो क्या है, -1, यानी कि 63 में से -1। और जानते हुए -1 जो है वो कितने नंबर है, 6 ये है और 6 ये है, यानी कि आपने 6 से ही मल्टीप्लाई करनी है। अगर आप 6 नंबर निकालना चाहते हैं तो आप इसे माइनस कर देंगे, यानी कि 63 माइनस 6 यानी कि 57। ये भाई आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि फर्स्ट का जो है वो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 2 पे। क्या कहा गया, अगेन सिमिलर क्वेश्चन। 15 संख्याओं का औसत है 7। तो भाई 15 संख्याएं हैं, इसकी जो एवरेज है वो है 7। इसने कहा कि पहली 8 संख्याएं हैं, इसका एवरेज है 6.5 है और बाकी 8 हैं उसकी एवरेज जो है वो 8.5 है। ठीक है, तो आपने पता लगाना है कि जो 8 नंबर होगा जो कॉमन है दोनों में उसकी वैल्यू क्या होगी। तो 7 है ये आपने लिख लेना है। पहले वाली जो वैल्यू है ये 0.5 कम है और बाद वाली जो वैल्यू है वो 7 से कितनी ज़्यादा है, 1.5 ज़्यादा है। नेट इफेक्ट कितना हो गया, 1, यानी कि प्लस में 1 मल्टीप्लाई कितनी संख्या है ये 8। 8 का जिक्र हो रहा है तो 8 हिस्से में डिवाइडेड है तो 8 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। इसे अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो प्लस का 15, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। तो समझ पा रहे हैं दोस्तों ये सारी बातें। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 में क्या कहा गया भाई, 11 संख्याओं का जो औसत है वो 50 है। 11 संख्याओं का जो औसत है वो 50 है। ठीक है भाई, पहली 6 संख्याओं का जो औसत है वो है 49 और बाद की 6 संख्याओं का जो औसत है वो है 52। तो अपने पता लगाना है कि जो छठा नंबर है वो क्या होगा। ठीक है दोस्तों, हाँ जी, तो इसमें ये कहा गया एवरेज आपका जो ओवरऑल है वो है 50, हमने लिख लिया। पहली संख्या ये 1 कम है और जो दूसरी एवरेज है वो 2 ज्यादा है। नेट इफेक्ट देखिए तो कितना है, 1, यानी कि 1 मल्टीप्लाई 6। तो यानी कि आप कह सकते हैं 50 जमा 6 कितना हो जाएगा, 56, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्या कहा गया भाई, इन्होंने कहा कि 8 बच्चे हैं जिनकी एवरेज है 51। तो हम लिख लेते हैं 8 बच्चे हैं इनकी एवरेज है 51, यानी कि क्लास में हर बच्चे के मार्क्स 51 आए हुए हैं। बाकी 9 बच्चे और हैं, दूसरा ग्रुप है, इनकी एवरेज जब हमने फाइंड आउट की तो ये आया 68। ये आपका दूसरा ग्रुप है जिसकी एवरेज है 68। आपको ये पता लगाना है कि अगर जो ये टोटल 17 स्टूडेंट है हमारे पास, इनकी एवरेज फाइंड आउट करते हैं तो क्या आंसर आएगा। तो इसका बेहतरीन तरीका समझाने जा रहा हूँ, तो आप ध्यान से समझेंगे। पहला ग्रुप था 8 बच्चों का और दूसरा ग्रुप था 9 बच्चों का, टोटल 17 बच्चे अवेलेबल थे। तो पहले ग्रुप में हर किसी के पास 51 मार्क्स हैं और इसमें दूसरे ग्रुप वाले के पास हर किसी के पास 68 मार्क्स हैं। तो अगर आप इन दोनों को देखते हैं तो भाई 51 तो दोनों ग्रुप के पास है ही मिनिमम, यानी कि अगर मैं दोनों को चेक करूं तो 51 तो दोनों के पास है ही और दूसरे वाले ग्रुप के पास कुछ एक्स्ट्रा ही है। 51 से ये कितना ज्यादा है इनके पास, तो आप कहेंगे कि भाई 51 से इनके पास 17 मार्क्स ज्यादा है और ये कितने मेंबर हैं, 9,
यानी कि हर बच्चे के पास 17 नंबर ज़्यादा है और ये 9 मार्क्स, हाँ 9 बच्चे हैं और कुल मिला के इतना इनके पास एक्स्ट्रा मौजूद है, ठीक है। और ये सारा जो एक्स्ट्रा है ये हमें डिवाइड करना होगा किसमें, इन सभी बच्चों में, यानी कि 17 बच्चों में। तो ये जो एक्स्ट्रा आपने मंगवा लिया 17 स्टूडेंट्स डिवाइड कर दोगे, 17 से 17 कैंसिल, 51 जमा 9 60, यानी कि अब हर किसी के पास 60 मार्क्स पहुंच जाएंगे। आपने दोस्तों सिंपल एक लॉजिक फॉलो करना है कि अगर किसी के पास ज़्यादा है तो उसे आपने मंगवाना है और वो सभी टोटल बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर देना ताकि हर किसी के पास इक्वल अमाउंट पहुंच जाए, ठीक है। समझे कि भाई ऐसा कुछ समझे कि अमीरों से लेना है और गरीबों में बांट देना है ताकि सब कुछ बराबर हो जाए। जिनके पास ज़्यादा है उनसे आपने लेना है और कम वालों को देना है ताकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। और यही एवरेज है, एवरेज का मतलब यही है हर किसी के पास बराबर का नंबर हो, अमाउंट हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है अपने पास। क्वेश्चन नंबर है 5। इसने कहा कि 6 स्टूडेंट है जिनका वेट है 50 केजी, 6 बच्चे हैं, इनका एवरेज है 50 किलो, यानी कि हर बच्चा 50 किलो का है। 2 बच्चे ऐसे हैं जिनकी एवरेज है 51 किलो और 2 बच्चे और हैं जिनकी एवरेज है 55 केजी, ठीक है। तो आपने पता लगाना है भाई जितने भी छात्र हैं सबका एवरेज क्या होगा, यानी कुल मिला के आपके पास 10 स्टूडेंट हैं, सबकी एवरेज क्या होगी। भाई ये एवरेजली 50 किलो के हैं, ये 51 के, ये 50 के, यानी कि मिनिमम 50 केजी तो हर बच्चा है, ठीक है। जब मैं इस वाले ग्रुप के पास गया, सेकंड ग्रुप के पास गया, इनका वेट 1 किलो ज्यादा है और ये कितने बच्चे हैं, 2। तो मैं कहूंगा कि भाई जरा बताओ कितना टोटल हो गया, 1 × 2, इतना इनके पास एक्स्ट्रा था। मैं दूसरे वाले ग्रुप के पास गया, भाई 50 से तुम कितना ज्यादा हो, तो इन्होंने कहा 5 ज्यादा है और ये 2 मेंबर हैं, यानी कि कुल मिला के 5 × 2। अब ये वो अमाउंट है जो एक्स्ट्रा है, ठीक है। ये आपका वो अमाउंट है जो एक्स्ट्रा है, यानी कि ये अमाउंट एक्स्ट्रा है, ये आप मंगवाओगे और डिवाइड करोगे किसमें, सभी बच्चों में, यानी कि 50 में। तो 50 प्लस ऊपर अगर हम देखें तो 12 आ जाएगा, 12/10 यानी कि 1.2। और अगर हम सोल्व करते हैं तो 51.2, ये भाई आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो गया। क्या बात समझ पा रहे हो बच्चों? हाँ जी सर समझ आ रहा है। चलो फिर आगे सवाल नंबर 6। भाई 60 विद्यार्थी हैं क्लास में जिनकी एवरेज है 65, ठीक है। 60 स्टूडेंट है जिनकी एवरेज है 65। कक्षा में भाई आधे बच्चे हैं जिनकी एवरेज है 85, यानी कि जब इसमें से हमने 30 बच्चों को अलग किया उसकी एवरेज पाई गई 85, ठीक है। तो पूछ रहा है कि बाकी के जो 30 बच्चे रह गए वो उनकी एवरेज क्या रही होगी। देखिए दोस्तों क्या है, क्लास 60 बच्चों की क्लास थी, हर किसी के पास सपोज मान लीजिए 65 रुपीज हर किसी के पास मौजूद है। 30 बच्चों को जब ग्रुप में से अलग किया गया तो उन्होंने 85 का अपना शेयर ले लिया, यानी कि वैसे तो सभी का शेयर 65 था बट वो लेके कितने गए, 85, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा लेके गए हैं। अगर एक्स्ट्रा लेके गया ये ग्रुप तो दूसरे वाले ग्रुप को कुछ ना कुछ कम ही मिला होगा, यानी कि उनके एवरेज में गिरावट डेफिनेटली आएगी। तो चलिए देखते हैं। 65 बाई ओवरऑल एवरेज थी, माइनस, माइनस क्यों आया, क्योंकि पहला ग्रुप जो था ये एक्स्ट्रा लेके गया हुआ है। कितना एक्स्ट्रा ले गए, तो 20, और कितने मेंबर थे ये 30, 20 × 30 डिवाइड बाई, भाई 30 मेंबर है यानी कि डिवाइड बाई 30, 30 से 30 कैंसिल, 65 - 20 करते हैं अब तो 45, यानी कि जो दूसरा ग्रुप बचा है अब उनकी जेब में सिर्फ 45 रुपए ही बचे हुए हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों पूरा ग्रुप था 65, उनके पास सभी के पास अमाउंट था। जब आपने ग्रुप अलग किया तो वो 85 लेके चले गए, यानी कि वो एक्स्ट्रा अमाउंट लेके चले गए। 65 उनका शेयर था बट वो 85 लेके जाते, एक्स्ट्रा हुआ, यानी कि दूसरे वाले ग्रुप को कम ही मिलेगा। और कितना कम मिला, 20 रुपए सभी को कम मिला, तो एक्चुअल में उनके पास रह गए 45, ठीक है जी। चलो जी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। एक टीम में भाई 12 प्लेयर की जिनकी एवरेज एज है 25, 12 प्लेयर मौजूद थे और उनकी जो एज है वो है 25 साल, यानी कि हर बच्चा या हर प्लेयर जो है वो 25 साल का वहां पे मौजूद है। कैप्टन आता है, कैप्टन यानी कि नेक्स्ट बंदा आया, यानी कि कुल मिला के अब 13 मेंबर हो गए।
एवरेज में 1 का इजाफा हुआ, यानी कि भाई एवरेज जो है वो 26 हो गई। यहाँ से यहाँ पे 1 साल का इंक्रीमेंट हुआ। तो आप जरा ये बताएं कप्तान की एज कितनी रही होगी। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। तो कैप्टन की हम एज निकालते हैं। अब कैसे निकालते हैं ये समझ में। भाई देखिए 25 साल तो सभी की एज थी, जैसे ही कैप्टन आया एवरेज में इजाफा आया है, इसका मतलब कैप्टन कहीं ना कहीं 25 से ज्यादा रहा होगा, ये बात समझ में आती है। तो कैप्टन 25 से तो ज्यादा ही रहा होगा, 25 प्लस रहा होगा। कितना ज्यादा रहा होगा वो देखते हैं। उसके आने से एवरेज में 1 का इंक्रीमेंट हुआ, यानी कि हर किसी को 1-1 साल एक्स्ट्रा मिला है। और कितने मेंबर हो चुके हैं? 13। यानी कि 13 मेंबर को उसने 1-1 साल एक्स्ट्रा दिया है, तो वो अपने साथ 13 साल एक्स्ट्रा भी लेके आया था। कुल मिला के आप कह सकते हैं कि वो 38 ईयर का बंदा रहा होगा। 25 साल ताकि एवरेज बराबर रहे, और 13 साल इसलिए ताकि एवरेज को इंक्रीज किया जा सके। तो इसलिए वो 38 साल का रहा होगा। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्या कहा गया? एक नाव है, उसमें भाई 15 मेंबर है, जिनका जो वेट है वो 1.6 किलोग्राम बढ़ जाता है। यानी कि 15 मेंबर थे, इनके वेट में 1.6 का इंक्रीमेंट हुआ है। क्यों? अगर आपने इसने कहा कि 42 ग्राम का एक बंदा है, 42 किलोग्राम का सॉरी, वो चला जाता है, उसकी जगह पे एक न्यू मेंबर आता है। ऐसा करने से एवरेज में 1.6 का इंक्रीमेंट होता है। यानी कि जो 15 बंदे थे, इनकी एवरेजेस 1.6 से बढ़ जाती हैं। तो कितना रहा होगा? ये बात तो कंफर्म है भाई, जो नया बंदा है वो 42 से कहीं ना कहीं ज्यादा ही रहा होगा, तभी एवरेज में इजाफा हो रहा है। कितना ज्यादा है वो देखते हैं। मेंबर तो आज भी 15 ही है, और सबकी एज बढ़ रही है 1.6। तो 15 मेंबर है, सभी की एवरेज एज बढ़ रही है 1.6। तो ये वो है जिससे इजाफा हुआ है। तो 42 प्लस, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो आप इसके अगर मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं तो 15 की 1.6 से करेंगे तो ये आ जाएगा 24। और कुल मिला के अगर आप एज फाइंड आउट करते हैं, वेट, तो 66 केजी का वो न्यू मेंबर रहा होगा। ठीक है, जिसने 42 वाले को रिप्लेस किया। मतलब 42 किलो का गया और 66 किलो का आया, तो ऑब्वियस सी बात है, कम गया है ज्यादा है, एवरेज तो इंक्रीज होनी होनी है। ठीक है, बहुत ही नॉर्मल सी बात है। आपने जनरली सी बात है कि आप ये समझ सकते हैं, कोई बंदा अगर जा रहा है, उससे ज्यादा वाला आ रहा है तो बढ़ेगा, और अगर मान लीजिए जा रहा है कोई, तो फिर एवरेज में कमी तो आनी ही आनी है। सवाल नंबर है 9। भाई 39 स्टूडेंट है जिनकी एवरेज है 15 साल। ठीक है, 15 ईयर इसकी एज है। कह रहा है कि अगर टीचर को भी शामिल कर ले, यानी कुल मिला के कितने मेंबर हो गए? 40 मेंबर्स हो गए। तो एवरेज में 3 मंथ्स का इंक्रीमेंट हो रहा है। भाई इंक्रीमेंट होने का मतलब है, अगर कोई बंदा आ रहा है और एवरेज बढ़ रही है, मतलब कि वो कहीं ना कहीं पुरानी एवरेज से ज्यादा एज का बंदा है। 15 साल तो वो है ही है, प्लस में एक्स्ट्रा कितना लेके आया वो देखो, 3 महीने लेके आया। भाई 40 मेंबर की एज अगर 3-3 महीने बढ़ रही है, तो आप कह सकते हैं 40 गुना 3, इतना वो अपने साथ एक्स्ट्रा लेके आया। और ये कितने बंदे हैं? तो ये आपका 40 गुना 3 इतने मंथ हो गया। ठीक है, और क्योंकि हमें ये ईयर में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइड बाय 12 करना पड़ेगा ईयर बनाने के लिए। इससे कैंसिल है 4 पे, इससे कैंसिल है 10 पे, तो 15 और 10 कितना हो जाएगा? 25 साल। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यानी कि 9th का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। एक क्लास है जिसमें कि 24 विद्यार्थी हैं, उसमें से एक छात्र क्लास छोड़ के चला जाता है जिसकी एज है 10 साल। भाई क्लास है 24 बच्चों की, इनकी एज है 10 साल एवरेज एज। क्लास में से एक बच्चा यहाँ से जा रहा है कोई, और उसकी जगह पे एक न्यू एडमिशन हो रहा है। ऐसा करने से ये गया और आया, और ऐसा करने से एवरेज में 2 महीने का इजाफा हुआ है। ठीक है, 2 मंथ्स का इंक्रीमेंट हुआ है। तो आपको पता लगाना है कि एवरेज एज कितनी होगी नए बच्चे की। ठीक है, तो देखिए भाई 10 साल तो ये है ही, प्लस में जो नया बच्चा है वो कहीं ना कहीं भाई इससे तो ज्यादा ही रहा होगा। ठीक है, तो 10 साल से ऊपर ही रहा होगा।
भाई टोटल 24 बच्चों की एवरेज बढ़ी है 2 महीने, इसका मतलब है इतना इंक्रीमेंट हुआ है। और क्योंकि भाई ये मंथ है, इसको ईयर बनाओगे तो डिवाइड बाय 12 भी करना पड़ेगा। तो 2 इंटू 2 4 और 10 और 4 14 साल, यानी कि आप कह सकते हो 14 ईयर उस नए बच्चे की एज रही होगी। ठीक है, 10 साल वाला बंदा हमने निकाला है और उसकी जगह पे हम एक नया बंदा लेके आते हैं। ठीक है, तो ये जो 10 साल वाला बंदा था ये हमने यहाँ पे निकाला है और उसकी जगह पे एक नया बंदा इंट्रोड्यूस किया है। आई होप समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर है 11। एक विद्यालय में 8 शिक्षक हैं जिनकी एवरेज एज है 40। भाई 8 टीचर्स हैं जिनकी एवरेज एज है 40 साल। एक शिक्षक है जिनकी एज है 55 साल, उनकी मृत्यु हो जाती है, उनके स्थान पर एक नया शिक्षक आता है 39 जिनकी एज है। अब एज बतानी है आपने क्या रहेगी। अब आप खुद से यहाँ पे एक बात समझिए, कॉमन सेंस लगाएं। टीचर जो गए हैं वो है 55 साल के और जो आए हैं वो कितने के आए हैं 39 के, यानी कि गए हैं 55 के, आए हैं 39 के। तो एक बात समझ पा रहे हैं आप कि भाई एवरेज में तो नेगेटिव में जा रही है, वैल्यू नेगेटिव ही है। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? कितने का नेगेटिव है? -16 का। अब भाई जो नया टीचर आया है वो पुराने टीचर को कंपनसेट नहीं कर पाया, -16 की कमी रह गई। अब ये -16 का जो नुकसान है वो कौन? 8 टीचरों में बियर होगा। पुरानी एवरेज है 40, अब इसमें कुछ ना कुछ गिरावट आएगी। कितनी गिरावट आएगी? तो 16/8 यानी कि 2 ईयर की कमी आएगी। आप कह सकते हैं 38 ईयर। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12। एक छात्र ने कक्षा में है 50 छात्र है जिनकी एवरेज एज है 42 साल। ओके जी, ये 50 बच्चे जिनकी एवरेज है 42 मार्क्स। 22 गर्ल्स हैं जिनकी एवरेज एज है 35 मार्क्स। तो बाकी के जो रह गए बॉयज यानी कि 28, इनकी एवरेज एज आपने बतानी है। देखिए भाई 50 में से एक ग्रुप निकला 22 गर्ल्स का और एक ग्रुप निकला 28 बॉयज का। तो आपको पता लगाना है कि लड़के का औसत क्या रहा होगा। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। भाई देखें 42 सभी के मार्क्स थे 42 नंबर, जब लेकिन जब गर्ल्स के मार्क्स चेक किए गए तो 35 मिले, यानी कि जब गर्ल्स को सेपरेट किया गया तो उनके मार्क्स 35 थे। तो 42 में से वो सिर्फ अपना शेयर 35 का ही लेके गए हैं, यानी कि 7 का जो शेयर था उन्होंने छोड़ दिया। किसके लिए? बॉयज के लिए। अब भाई ये फायदा मिलेगा बॉयज को। हर गर्ल्स ने 7 का शेयर स्किप कर दिया। कितनी गर्ल्स थी टोटल? 22, यानी कि इतना शेयर उन्होंने बॉयज के लिए छोड़ दिया। ये बॉयज में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो भाई 7 से कट करा, ये 4 पे गया, 4 से हम कट करेंगे तो 5.5, यानी कि अगर मैं ऐड करता हूं तो 47.5। ये भाई आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 12 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन नंबर है 13। 100 मेंबर है जिनकी एवरेज है 44। ठीक है, लिख लेते हैं। 100 मेंबर है जिनकी एवरेज है 44। इसने कहा कि अगर 4 मेंबर और शामिल हो जाते हैं, यानी कुल मिला के 104 मेंबर हो जाए तो एवरेज हो जाएगी 50। यानी कि 4 मेंबर आने की वजह से एवरेज में इजाफा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये पता लगाना है कि नए जो 4 मेंबर आए हैं उनकी एवरेज क्या रही होगी। ठीक है, अब भाई हाँ, यहाँ पे चाहे तो मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं या फिर ये भी देख सकते हैं कि बस हमें एक्स्ट्रा कितना कंसीडर करना है। ठीक है, अब ये देखें जरा, 104 मेंबर की एवरेज कितनी है? 50, और उसमें से 100 मेंबर की एवरेज कितनी है? 44। यानी कि जो ये 4 मेंबर हैं इनकी एवरेज एज क्या होगी भाई? हाँ, 104 मेंबर के पास सभी के पास 50-50 रुपए थे सपोज, उसमें से जब मैंने 100 मेंबर को अलग किया उन्होंने अपना शेयर 44 लिया, यानी कि 6 रुपए कम लिए। अब 6 रुपए कम लिए तो उसका बेनिफिट किसको मिलेगा? बताएं जरा।
उसका बेनिफिट मिलेगा बाकी के 4 मेंबर को। 100 मेंबर ने अपना हिस्सा छोड़ दिया, 100 अपना हिस्सा 6 रुपए छोड़ दिया और ये 100 मेंबर है, ठीक है। अब ये डिवाइड किस में होगा, तो भाई जो 4 मेंबर रह गए उसमें आप डिवाइड कर दोगे। इससे ये कट हो गया 25 गुणा 6 यानी कि 150, और अगर आप इसको ऐड करते हैं तो क्या आ रहा है 200। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर है 14। क्या कहा गया, राम और उसके 2 बच्चे, ये भाई राम और ये है उसके 2 बच्चे, इनकी एवरेज है 17 साल। ठीक है, ये है एवरेज। अब कह सकते हो इनका टोटल कितना होगा, अगर 3 मेंबर है तो टोटल आप बड़े प्यार से कह सकते हो 51। फिर इसने कहा राम की जो पत्नी है यानी कि वाइफ और यही 2 बच्चे, इनकी एवरेज है 16 साल। तो क्या आप कह सकते हो इनका जो टोटल आएगा 48 आएगा। तो मेरे पास 2 इक्वेशन बन गई, इन तीनों का टोटल 51 है, बाद में इन तीनों का टोटल 48 है। तो भाई मैंने माइनस किया, ये कट हो गया, ये कट हो गया। R माइनस डब्ल्यू बराबर है 3 के। इसने कहा राम की आयु 33 साल है, तो राम की आयु 33 साल लिख दी। अब मैं सोल्व करूँ तो यहाँ से आप डब्ल्यू की अगर वैल्यू निकालते हैं तो कितनी आ रही है 30 साल। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, उसको हमने सिंप्लीफाई किया, मेरा आंसर आ गया। कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 15। परिवार में भाई 6 बेटे हैं, उनकी एज है 8 साल। ओके, तो भाई 6, ये 6 बच्चे हैं जिनकी एवरेज एज है 8। ठीक है, फिर अगर मैं इनके साथ इनके पेरेंट्स को यानी कि फादर और मदर को भी इंक्लूड कर दूं और ये 6 बच्चे भी रहे, इनकी जो एवरेज हो जाएगी वो 22 साल हो जाएगी। भाई इनका अगर मैं आपसे टोटल पूछूं तो आप कह सकते हैं 48 ईयर, और अगर मैं यहाँ पे इनका टोटल पूछूं तो 176 ईयर। ठीक है, और अगर मैं आपसे पूछूं कि फादर और मदर की एज कितनी होगी, तो 6 बच्चों का जो टोटल है 48 है, वो इसमें से अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो ये आ रहा है 128 ईयर्स। ठीक है, अब भाई इसने कहा कि जो पिता है वो माता से 8 साल बड़े हैं, तो माता की उम्र क्या होगी। तो भाई फादर की जगह पे लिख सकते हैं m+8 इक्वल टू 128। 2m इक्वल टू 120 कट कर दूं तो m की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 60, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16। 8 व्यक्तियों की एज 2 साल बढ़ जाती है अगर 8 आदमी थे, इनकी एवरेज में 2 का इजाफा आ गया। अगर एक 21 साल का बंदा है, एक 23 साल का बंदा है, इनको अगर मैं रिप्लेस कर देता हूँ 2 नए बंदों से, तो बताओ उनकी एवरेज क्या रही होगी। क्या हुआ, 8 मेंबर हैं, इसमें से आपने 2 मेंबर रिप्लेस कर दिए और इसकी जगह पे प्लस 2 नए मेंबर आ गए। ऐसा होने से उनकी एवरेज में 2 का इजाफा हुआ, तो बताओ जरा उस 2 नए बंदों की एवरेज क्या रही होगी। पहले हम काम करते हैं, उन 2 बंदों का टोटल निकालते हैं। ठीक है, जो आपने 2 बंदे निकाले हैं, एक है 21 साल का और एक है 23 साल का, इनका टोटल जो आपने निकाला है वो कितने साल हो गए, टोटल 44 ईयर का टोटल था जिनको आपने निकाला है। अब जो 2 बंदे आए हैं, कहीं ना कहीं वो 44 से एक्स्ट्रा ही रहा होगा, उनका टोटल 44 से ज्यादा ही रहा होगा। कितना ज्यादा रहा होगा देखते हैं। अब 2 साल यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है 8 मेंबर में, 8 गुना 2 कितना हो जाएगा 16। ठीक है, हमने लिख दिया 16 साल। 16 साल लिख दिया। अब ये भाई किन के बीच में डिवाइड होगा, यानी कि वो अपने साथ, सॉरी 44 तो ये हो गए और 16 साल वो एक्स्ट्रा ये लेके आए थे, कुल मिला के वो दोनों का टोटल जो था वो 60 साल था। अब ये 2 मेंबर का टोटल है, तो इनकी एवरेज बताओ, तो भाई इनकी एवरेज कितनी हो जाएगी 30 साल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 17। 3 साल पहले की बात है, 3 साल पुरानी बात है। 5 मेंबर थे घर में और इनकी एवरेज एज थी 17 साल। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इनका टोटल कितना था, तो आप कह सकते हैं 85 ईयर। और अगर मैं बात करूं कि आज के दिन
इनका टोटल क्या होगा इन्हीं 5 मेंबर का। तो भाई 3 साल पुरानी बात है ना, 5 मेंबर है, सभी की एज 3-3 साल बढ़ेगी यानी कि 15 साल। तो आप कह सकते हो कितना हो जाएगा, टोटल 100 साल हो जाएगा। ठीक है। अब इसने कहा कि घर में एक बच्चे का जन्म हुआ, उसके बाद उनकी जो एवरेज है आज भी वही है जो पहले हुआ करती थी। मतलब कि घर में अगर 6 मेंबर आए तब भी जो इनकी एवरेज है वो पुराने वाले के बराबर है, यानी कि 17 साल। तो टोटल कितना हो जाएगा, 102 साल। बात समझ में आ गई। 5 बच्चे हैं, इनका एवरेज है 100, इनका टोटल है 100 साल, और अगर यही 6 मेंबर हैं तो टोटल 102 साल। वो जो छठा मेंबर आया है यानी कि जो बच्चा आया है उस बच्चे की एज कितनी रही होगी, तो आप समझ पा रहे हैं खुद से कि भाई वो बच्चा 2 साल का रहा होगा। ठीक है, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर है 18। 7 संख्याओं का जो औसत है वो 18 है। 7 नंबर है जिसकी एवरेज है 18। ठीक है, रिप्लेसमेंट है क्वेश्चन दोस्तों। ये एक संख्या है जिसको 17 है, इसको हमने 31 से रिप्लेस कर दिया। एक नंबर है 17, इसको आपने हटा दिया, इसकी जगह पे आप लेके आते 31 को। तो कुल मिला के अब 17 वाला बच्चा हटाया जाता है और 31 का लाया जाता है। तो आप समझ पा रहे हैं कि फाइनली कितना पॉजिटिव इंपैक्ट आ रहा है, प्लस का 14, यानी कि ओवरऑल आपको 14 एक्स्ट्रा ही मिले हैं पहले के मुकाबले। 18 तो एवरेज थी, प्लस अब जो 14 एक्स्ट्रा मिला है ये डिवाइड किस में होगा, 7 संख्याओं में। अब अगर आप देखते हैं तो हर किसी को 2 एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, यानी कि 20 आपका आंसर हो जाएगा। नई एवरेज जो है वो 20 हो जाएगी। समझ पा रहे हो भाई अच्छे से। क्वेश्चन नंबर है 19। क्या कहा गया भाई, 25 संख्याएं हैं जिनकी एवरेज है 13। बाद में पाया गया कि हमने 73 की जगह पे 48 लिख रखा था। भाई 73 सही होना था और हमने उसकी जगह पे 48 गलत लिख दिया, यानी कि आपने गलत वाली वैल्यू हटानी होगी और सही वाली वैल्यू जोड़नी होगी। ठीक है, जो गलत है उसे हटा दें, सही वालों को इंट्रोड्यूस कर दें, और जो भी नेट इफेक्ट आएगा वो आपने देखना है। ऐसा करने से भाई क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो आप देख पा रहे हैं भाई 25 प्लस में ही रहेगा। ठीक है, आप 48 को हटाएं 73 को लाएंगे तो प्लस का 25 इजाफा होगा फाइनली, यानी कि 13 एवरेज तो थी, प्लस में 25 का इजाफा होगा और ये 25 संख्याओं में डिवाइड हो जाएगा। तो हर किसी के पास एक इंक्रीज होगा, यानी कि अब फाइनली कितना हो जाएगा अमाउंट, 14, यानी कि जो नई एवरेज आएगी वो कितनी हो जाएगी, 14। क्वेश्चन नंबर है 20। 50 संख्याओं का जो औसत है वो 38 है। 50 संख्याओं का जो एवरेज है वो 38 ईयर है। आपने दो संख्याएं, एक 55 और एक 45 को इग्नोर कर दिया। ध्यान रखिए, आपने बिल्कुल इग्नोर कर दिया, इनको हटा दिया है, यानी कि कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। पहले आपके पास 50 संख्याएं थी, अब आपको 48 संख्याओं की एवरेज पता लगानी है। ओके जी, तो क्या फर्क पड़ेगा, देखिए भाई, हर किसी की जो एवरेज थी, सपोज हम मान लेते हैं भाई 38, मान लीजिए 38 है एवरेज, हर नंबर 38 वैल्यू रखता है। जब आपने 55 को यहां से निकाला होगा तो 38 हर किसी की वेटेज थी, बट आपने 55 वाले को निकाला, तो आप देख पा रहे हैं आपने इसमें से कितना एक्स्ट्रा हटाया है। तो आप कह सकते हैं भाई 17 आपने यहाँ पे एक्स्ट्रा हटा दिया। ठीक है, और दूसरे वाला जो बंदा है ये 45 लेके निकला है, यानी कि शेयर तो इसका 38 था, ये कितना एक्स्ट्रा ले गया, 7 एक्स्ट्रा लेके गया। कुल मिला के 24 का नुकसान हुआ, इन दोनों के जाने की वजह से 24 रुपए का नुकसान हुआ है हमें। तो जो एवरेज पुरानी थी 38, उसमें कुछ कमी आएगी, कितनी कमी आएगी, 24 की, और ये 24 जो है वो कौन बियर करेगा, 48 नंबर। और अगर मैं इनको कट करता हूं तो आप देख पा रहे हैं कि ये 1/2 हो जाएगा, 1/2 का मतलब 0.5, और अगर मैं इनको माइनस करता हूं तो क्या हो जाएगा, 37.5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो 20 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, ये इसका आंसर है। क्या इतनी बात समझ में आ गई आप सभी को अच्छे से? काफी अच्छे क्वेश्चन थे एवरेज के ये, आई होप अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और
मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।